Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज का जो सेशन है स्लाइटली डिफरेंट होगा और इस सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे बीएड की कॉपी कैसे चेक होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीएड की कॉपी में कैसे लिखें, कितना लिखें, क्या क्या लिखें। तो टोटली डिफरेंट ये सेशन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी राज्य से इसको देख रहे हो, अगर आप बीएड एस्पिरेंट हो और देखना चाहते हो कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने एक लेटेस्ट कॉपी यहाँ पर रख रखी है, मैं पूरा आपको इसको दिखाऊंगा। पूरा डेटा एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, अर्थात कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आपको कंटेंट लिखना चाहिए उस पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस या क्वांटिटी हम इसको समझेंगे। ठीक है, पेपर भी मैंने राइट साइड में यहाँ पर जो है खोल रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी टीचिंग वैकेंसी, उत्तराखंड बीएड, सीटेट, यूटेट, डीएलएड, सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके ट्रिक्स, इससे रिलेटेड कंटेंट और जो भी नई जॉब्स आती हैं उनकी अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। आप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो के कंटेंट को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले एक बार पेपर देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारे डाउट्स रहते हैं कि किस भाषा में लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं या नहीं सिलेबस के अनुसार, फिर कैसे हम पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन जो तरीका होगा, जो चीज़ें अप्लाई होंगी, बेसिक्स वही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो फर्स्ट खंड अ है उसमें लघु उत्तरीय जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से। ठीक, तो इस प्रकार से आपको छांटने पड़ते हैं। और सेक्शन बी में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, यानी कि जैसे 9 क्वेश्चन है तो उसी में और करके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये पेपर वगैरह सारे मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, फोर्थ, थर्ड सेमेस्टर के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, इसको भी अपलोड कर दूंगा मैं। बाकी देखिए, अब जो मेन डाउट्स रहते हैं या जो क्वेश्चन रहते हैं आप सभी के मन में, वो क्या रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब भी हम बीएड में एडमिशन लेते हैं कुछ डाउट्स हमारे यहाँ पर रहते हैं जो बेसिकली सभी के मन में लगभग लगभग सेम रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि किस भाषा में लिखें। जनरली ये डाउट रहता है ना कि किस भाषा में हमें आंसर लिखने चाहिए, यानी कि किस भाषा में लिखें, इंग्लिश या फिर हिंदी। एंड सेकेंड हमारा रहता है कि कैसे लिखें। ठीक है, कैसे लिखें या हाउ टू राइट। ठीक, उसको समझिए। और फिर आता है हमारा कि कितना लिखें, कितना लिखें यानी कि कितना लिखना चाहिए। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आप क्वांटिटी कि भाई हम कितना लिखें, या फिर हम जनरली जो गिनते हैं नंबर ऑफ पेजेस कि भाई मैं तो 5 नंबर वाले में इतने पेज लिखती हूँ और मैं इतना लिखती हूँ। ठीक, और जो लॉन्ग आंसर टाइप है उनमें हम जनरली कि कितना लिखें। फिर आता है, कोई कहता है कि भाई मैं तो फ्लो चार्ट ही चार्ट बनाकर आता हूँ। कोई कहता है मेरे तो थे ही नहीं क्योंकि मैंने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं थी। तो इस पर भी कहाँ पर कितने फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं ये। और फिर एट लास्ट हम जब ये पेपर देख लेंगे उसके बाद हम कितना या कैसे पढ़ें, हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस भाषा में लिखूं, तो इसमें देखिए जिसमें भी आप सूटेबल हो उसमें लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा ही हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अंग्रेजी में ही लिखें। ऐसे कुछ मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा, क्योंकि आगे जब आप टीचिंग के लिए जाओगे तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट या दोनों टाइप के स्कूल देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये एक ईज़ हो जाएगा ना कि अभी से
कि हम अगर दोनों लैंग्वेज में हमारी पकड़ अच्छी होगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये मेरी राय है, लेकिन इवेंचुअली अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं उनके माइंड में ऐसा नहीं है कि एक स्टीरियोटाइप की भाई इंग्लिश में लिखने वाले को ज़्यादा आता होगा या हिंदी में लिखने वाले को ज़्यादा आता होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए, ये तो फिर वही हो गया ना कि जो एट दैट टाइम जो चेक कर रहा होगा उसकी थिंकिंग पर है कि वो कैसे किस चीज़ को देख रहा है। ठीक है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, तो इसका डाउट तो बिल्कुल ही नहीं पालना है। लेकिन अगर हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अंग्रेजी में ही लिखने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। ठीक। दूसरा, कैसे लिखें, तो ये क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन को आपको कैसे फ्रेम करना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है पहला, जैसे डिफाइन मेजरमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट लेवल्स। तो इसको देखिए, अब अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हैं। ये तो आप सभी की स्किल है ना, अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा हो सकता है, बट अगर पोस्ट नहीं कर रखा है तो आपने अंडर ग्रेजुएशन तो जरूर कर रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। बस फ़र्क यही है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा, अगर साइंस वगैरह में थे तो फैक्चुअल चीज़ें लिखते थे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो अपनी चेतना के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आपने अंडरस्टैंड कर रखा है। तो मेजरमेंट को आपने जो समझ रखा होगा वो लिखोगे। ठीक है, फिर बेसिकली आप अपनी डेफिनेशन लिखोगे कि आपने क्या समझा, और बेसिकली जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें हम लोग कहते हैं कि मेजरमेंट है तो मेजरमेंट को किसी न किसी बड़े जो दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसफिकल पीपल हैं, उन सभी ने कुछ न कुछ कह रखा होगा ना इस पर। तो जो भी उससे रिलेटेड फिलोसफर थे, स्कॉलर्स थे, उनके हम डेफिनेशन एक या दो मिनिमम लिख सकते हैं। उससे क्या होता है, क्वेश्चन एक अच्छा उसका रूप बनता है और फिर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तब भी आप स्किप कर सकते हैं, बट ये जरूर मेंशन करें, एटलीस्ट एक डेफिनेशन आप वहां पर जरूर लिखें कोट करके, जो उन्होंने कहा है एग्जैक्टली वही। अगर नहीं भी कहा है तो थोड़ा सा आप, जैसे मान लीजिए आप पूरा याद नहीं कर पाए हो, तो अगर थोड़ा भी आप 19-20 का फर्क, जैसे 70-80% भी सिमिलर आप लिखते हैं, तो फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, संभावना है। ठीक ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट लेवल्स। तो डिफरेंट लेवल आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे इसके 4 लेवल हैं। पहला आपका नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल करके, दूसरा ऑर्डिनल स्केल, फिर इंटरवल स्केल, फिर आपका आता है एक रेशियो या रैशनल स्केल करके। तो फिर उनको आप 2-4 लाइन, 2-3 लाइन, 2-3 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। इस टाइप से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो विद एग्जांपल, इस प्रकार से आप इसको फ्रेम कर सकते हो। तो कैसे लिखें, तो आपको ये सारी चीजें पता है, बट थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, हम नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, इसमें जो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से समझ में आती है ना, कुछ बहुत हमने पहले सीखा था, इवेंचुअली जब हम 12 के बाद स्विच करते हैं कॉलेज में, तब भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ तो हम कॉलेज से ही कॉलेज में आ रखे हैं, तो ये तो हमको आता ही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर आता है कि कितना लिखें। तो अगर आपको सटीक आता है तो जनरली अब होता क्या है कि आपको जितनी उसमें लिमिट दी गई है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1.5 से 2 पेज इनफ होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कॉपी दिखा दूंगा, फिर आप एनालाइज कर लेना कि कैसे मार्क्स मिल रखे हैं। ठीक है, बाकी फिर ये तो फिर डिपेंड करता है ना आप पर कि कितना सटीक आप लिख रहे हो। आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, आप कम भी लिख सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है। अब कम का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम 10वीं 12वीं में करते हैं 3 लाइन में, 4 लाइन में, एटलीस्ट 1.5-2 पेज तो लिखने ही पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेज है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कितना लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट देखिए, अगर आप इसमें माहिर हैं, यानी कि हर आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट का प्रयोग कर पाते हैं, तो ये क्या है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। बट जनरली अगर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप वहाँ पर फ्लो चार्ट नहीं भी बनाते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा रोल
एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी कि इससे ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। बट जनरली देखिए, अब कोई चीज़ है, जैसे इसके ही 4 टाइप थे हमारे, क्या थे, डिफरेंट लेवल्स थे ना, तो ऐसे ही इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, मेजरमेंट करके ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे बना लिया, इसके 4 लेवल्स करके कर दिया, तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 बड़ा करके यहाँ पर पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। तो इस टाइप से अगर हम फ्लो चार्ट बना पाते हैं तो अच्छी बात है। एंड देन फिर डिस्क्राइब तो फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, तो ये देखने में ही सीधे प्रोफेसर की नज़र इसमें जाएगी ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ये आपके आंसर को एक अच्छा रूप दे देता है, ठीक है। अब आपके आंसर में कोई भी कमी नहीं है, इस चीज के लिए ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी बना सकते हैं तो भी कोई जरूरी बात नहीं। अब जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो उसमें तो फिर आपको बनाना ही पड़ेगा ना, कि उसके लेवल में क्या क्या थे भाई, कॉग्निटिव में क्या, डोमेन में क्या थे, साइकोमोटर डोमेन में क्या थे, वो सारी चीजें तो फिर आपको बनानी पड़ेंगी जहां पर है, क्योंकि वो तो थ्योरी ही उसी में दे रखी है, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। जहां पर नहीं है, अगर आप बना पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन था मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट में आप सिंपली जैसे अपना क्या समझे हो उसको आप लिख सकते हो, देन फिर डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो, फिर डिफरेंट लेवल्स, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद 1 2 3, तो 3 ही लेवल इन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिनकी भी ये कॉपी है। चौथा लेवल शायद ये भूल गए होंगे, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको 4 ही मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 5। तो देखिए इन्होंने कितना लिख रखा है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, सिर्फ 2 पेज लिखे हैं विद एग्जाम्पल, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, इनको 4 मार्क्स यहाँ पर मिल रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और इन्होंने फ्लो चार्ट भी नहीं बना रखा है, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या समझ करके इसको लिख रखा है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी लगभग लगभग सेम ही चीज कर रखी है, तो आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आंसर ज्यादातर देख रहा हूँ कि अपने थॉट के अनुसार लिख रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ के जाओगे तो फिर आपके एग्जैक्ट आंसर होंगे और अच्छे पॉइंट्स आपके रहेंगे, तो फिर आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। 5 में से 4 कहीं से भी गलत नहीं होते हैं, यानी कि कम नहीं है। जैसे देखिए, फिर इवेल्युएशन टूल्स तो थोड़ा सा बता दिया कि भाई इवेल्युएशन क्या होते हैं और टूल्स क्या होते हैं, एंड देन फिर थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया। फिर आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंपली लिख सकते हैं, टू द पॉइंट। जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं वैसे सारे आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी इनको 4 मार्क्स मिल रखे हैं। जैसे फिर इनके जो टूल्स हैं अलग अलग, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिवनेस, इन सभी को भी थोड़ा सा इन्होंने विद एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन कर दिया है। यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए 12 नंबर या 15 नंबर में आता तो ये 6-7 पेज में जो है खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मार्क्स मिल लगे। ऐसे फिर देखिए इवेल्युएशन के टाइप्स यहाँ पर शायद पूछे गए होंगे, तो सब्जेक्टिव इवेल्युएशन और ऑब्जेक्टिव दो, थोड़ा सा इनको बता दिया विद एग्जांपल्स, फिर पूरा एक चार्ट बना दिया, तो इसमें भी 4 मार्क्स इनको मिल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर जैसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन इन्होंने पूछ रखा है, वैसे असेसमेंट भी होता है फॉर्मेटिव और समेटिव, तो सेम चीज यहाँ पर भी कर रखे हैं, 4 मार्क्स मिल रखे हैं। तो कुल मिलाकर के इनको 5 जो क्वेश्चन थे 4-4 मार्क्स मिल रखे हैं, और इन्होंने ज़्यादा भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक, अगर टोटल मिला के देखें तो पूरा एक 2 पेजेस, और अगर हम उसको एक ही गिनते हैं तो एक पन्ना पूरा लिख रखा है, यानी कि एक इस साइड एक इस साइड, यानी कि 2 पेज इन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं। फिर देखिए ये सेक्शन भी आ गया, जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इवेल्यूशन सिस्टम इंडिया करके, तो इसको इन्होंने 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज में सारी चीज़ें 5, यानी कि 4 पेज में लिख रखा है, तो इनको 10 मार्क्स मिल रखे हैं, यानी कि 15 में से 10 मार्क्स, ठीक है। 15 में से 10, तो इसको अगर और सटीक यहाँ पर ये लिखते तो फिर मार्क्स और अच्छे मिलते, पॉइंट्स को और अच्छा लिख बना करके लिखते, तो ठीक है ये चीज़, और फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा और अच्छा इम्फेसाइज करके उसको लिखते, ठीक। फिर आता है एडुकेशनल टेस्ट, क्या टेस्ट कैसे होते हैं, तो भाई सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और ठीक है थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद इस टाइप से इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। तो बेसिकली इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर थोड़ा सा जो जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, अगर आप सारी चीज़ों का उत्तर दोगे तो फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये है, चेकलिस्ट, ठीक है, चेकलिस्ट क्या होती है बता दिया, फिर एग्जाम्पल के तौर पर एक फिगर आपने बना दिया, एंड देन मेरिट्स ऑफ चेकलिस्ट और डिमेरिट्स आपने यहाँ पर
लिख दिया। फिर जैसे रेटिंग स्केल क्या होती है, तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक फ्रेम आपको मिल रहा है ना कि चीजें और अच्छा कंटेंट आप और अच्छा इसमें लिख सकते थे, क्योंकि अगर आप पढ़ के जाओगे तो इससे अच्छा कंटेंट आप लिख सकते हो। लेकिन आपको एक देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई ऐसा लिखेंगे तो इतने मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे ये ठीक ठाक लिख रखा है तो इन्होंने इसमें 12 अंक प्राप्त किए हैं 15 में से, तो फिर भी ठीक है जिस हिसाब से लिख रखा है। देखिए कितने पेज लिख रखा है, 1 2 3 4 और ये 5 पेज, और वो भी आप देख भी रहे हैं कि कितना छोटा कम लिख रखा है। एक तरीके से देखिए यहाँ पर बस इतना सा इन्होंने लिख रखा है एक पेज में, तो ये 5 पेज में लिख रखा है। ठीक है, तो भी फिर भी इनको यहाँ पर 12 मिल रखे हैं, तो कहने का मतलब आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई होंगी। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पेपर फिर से आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी अपडेट वगैरह पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड देन आफ्टर दैट, ठीक, अब मेन चीज़ लगभग लगभग बेसिक हमने सारी चीज़ें सीख ली और हमें पता लग गई। अब कुछ डाउट्स ये रहते हैं कि भाई पढ़े कैसे। ठीक है, पढ़े कैसे, तो पढ़ना तो आपने अभी तक सीख रखा है, तो इस पर तो क्या ही बात करें। ठीक है, क्योंकि हर कोई जब बुक खोलो सिंपल एंड देन फिर आप पढ़ने लग जाओ। लेकिन मेन चीज़ ये रहता है कि अब बहुत सारे लोग जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कहाँ से पढ़ें कहने का मतलब। ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो मेन चीज़ है कि सिलेबस को आप देखिए, सिलेबस को देखिए, उसके सारे जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स सारा कवर कर लीजिए। आपको ये PYQs देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीएड का ऐसा सिलेबस है जहाँ पर आप अगर सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो फिर आपको जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको लगेगा अगर मैं नहीं भी पढ़ता तो भी मुझे लगभग चीज़ें आ रही थी, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आप देखते हो ना कि किस में आप कंटेंट ज़्यादा लिख सकते हो और अच्छे से उसको कंसाइज वे में लिख सकते हो, या फिर उसको एलेबोरेटली खींच सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। बाकी देखिए अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं, जो सीटेट यूटेट जो अच्छे से पढ़ेगा उसका सीटेट यूटेट सभी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। इवन जब आप टीचिंग पेडागोजी पढ़ोगे कोई भी वैकेंसीज के लिए या किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको फ़ायदा देगा। अब फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना है, उसके ट्रिक बता दो। तो उसके लिए भी यही चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ पेपर के दिन पढ़ सकते हो। जो चीज़ें ये कर रहा है साल भर, वो आप पेपर के दिन कर लो, आप पास हो जाओगे। दैट्स इट। ठीक है, यही चीज़ आपको करना है, लेकिन पेपर के दिन करना है। वीडियोस देख लो, उनका स्क्रीनशॉट देख लो, इस प्रकार से आप जो है आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि लगभग लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और देखिए अब टोटल में मार्क्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आउट ऑफ 70 52 मार्क्स यहाँ पर मिल रखे हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए, कि आप देख लीजिएगा कि क्या ठीक मार्किंग हो रखी है या नहीं। ठीक है, अगेन भाषा का कोई इसमें रोल नहीं है जनरली। ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेसर वहाँ पर हैं उनको ऐसा स्टीरियोटाइप उनकी थिंकिंग नहीं है कि भाई हिंदी अंग्रेजी इस टाइप से। ठीक, दूसरा, अगर आप अच्छा यानी कि अगर आपने पढ़ करके एग्जाम दे रखा है तो आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बट फिर अगर आप सिर्फ बढ़ा चढ़ा करके खींच करके कुछ भी लिख रहे हैं तो फिर उसमें डिपेंड करता है मूड पर, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये टोटली डिफरेंट थिंग्स होगी कि आप पढ़ करके लिखते हो तो हर चीज़ में आपको नंबर मिलेंगे, चाहे आप 2 पेज में लिखो, चाहे फिर उसको आप 4 पेज में लिखो। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके लिखते हो तो फिर उसमें तो मूड पर भी डिपेंड करता है बहुत बार। ठीक है, कुल मिलाकर के, और बीएड में ऐसा नहीं होता कि कम मार्क्स आते हैं, हर किसी के लगभग 60% अबव आ जाते हैं। और अगर जो पेपर के दिनों में भी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं तो उनके भी 70+ % यहाँ पर आ जाते हैं। जो ब्रिलियंट होंगे या जो साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो उनके 80 अबव आ जाते हैं। यही क्राइटेरिया इसमें होता है। जनरली जो चीज़ें मैंने देख रखी है अपने टाइम में भी जो देख रखी हैं, मैं उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई मेंबरशिप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो भी आप सभी का वेलकम है। धन्यवाद।